दोस्तों, सोचिए, एक डेजर्ट, रेत के ढेर और एक सोसाइटी जहां औरत की कोई इज्जत नहीं, इंसान को इंसान समझा ही नहीं जाता, जहां बेटी पैदा होने पर उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। गुलामी का दौर पीक पर था और समाज में इतना भेदभाव था कि इंसानियत शर्मा जाए। बुत परस्ती और राजनीति की वजह से लोग असली क्रिएटर, जिसने ये जहां और इस जहां की सारी चीजों को बनाया, उसे भूल गए। और फिर एक आवाज गूंजती है, इकरा। ये मोमेंट था जिसने दुनिया की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी और एक ऐसा रिवॉल्यूशन क्रिएट हुआ जो दुनिया में फैले डार्कनेस और इनजस्टिस को मिटाने के लिए एक चिंगारी का काम किया। और इस छोटी सी चिंगारी से वो मैसेज मिला जिससे पूरी इंसानियत और तमाम लिविंग थिंग्स को जीने का नया तरीका और एक उम्मीद मिली, जिससे सब कुछ बदलने की शुरुआत हुई। और इस मोमेंट के साथ एक ऐसे धर्म की शुरुआत हुई जिसने उस रियल क्रिएटर का, जिसने ये जहां और इस जहां की सारी चीज़ों को बनाया, उसका डिवाइन मैसेज लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। जिस धर्म ने इंसानियत, इंसाफ और इज्जत का पैगाम दिया, उसी धर्म के बारे में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गलतफहमियां हैं। आज मैं आपको एक जर्नी पर ले चलूँगा, इस्लाम की असल शुरुआत तक। सबसे पहले एक बड़ी बात क्लियर कर लें। लोग समझते हैं इस्लाम 1400 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन असल कहानी उससे कहीं पुरानी है। दोस्तों, ये कहानी है सऊदी अरेबिया के मक्का शहर की, जहां एक शख्सियत जिनका नाम मोहम्मद था, शहर के पास एक पहाड़ी जबले नूर पर अक्सर जाया करते थे। क्योंकि वो बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, उन्होंने कभी आइडल वर्शिप नहीं की। उन्हें हमेशा ये फील होता था कि कोई अनदेखी पावर उन्हें कुछ बताना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है। क्योंकि पूरे मक्का शहर में वो शख्सियत अल अमीन यानी एक सच्चा इंसान के लक़ब से मशहूर थे। लोग उनकी ईमानदारी और इंसाफ से प्रेरित होते थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो वहाँ उस पहाड़ी पर एक गुफा थी जो आज भी है, गार ए हीरा। वो अक्सर उस गुफा में बैठकर असली क्रिएटर की इबादत करते थे। और फिर आता है 610 ईस्वी का वक्त। एक दिन इबादत करते वक्त एक आवाज गूंजती है, Read in the name of your Lord who created humans from a clinging clot. Read, and your Lord is the most generous, who taught by the pen, taught humanity what they knew not. वो थे एक एंजल जिब्रील, जिन्हें गैब्रियल भी कहते हैं। वो खुदा का पैगाम लेकर प्रोफेट मोहम्मद को कहते हैं कि पढ़ो, लेकिन वो कहते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता। तो जिब्रील कहते हैं पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। उसने इंसान को लखते खून यानी क्लॉट ऑफ ब्लड से पैदा किया, जिसने कलाम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो चीज़ें सिखाई जो वो नहीं जानता था। और यहीं से कुरान और इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। और इस मोमेंट के साथ इस्लाम अपनी कंप्लीट फॉर्म में इंसानियत तक पहुंचता है। इस्लाम का मतलब है एक क्रिएटर के आगे अपना सर झुकाना। ये वही मैसेज था जो दुनिया के पहले इंसान और इस्लाम के पहले नबी एडम लेकर आए। अब सोचिए, हजारों सालों तक ये पैगाम डिफरेंट प्रोफेट्स के जरिए आता रहा, जैसे अब्राहम, मोसेस, जीसस। कुल 1,24,000 अंबियाओं को भेजा गया, जिनमें 25 का कुरान में जिक्र आता है। और ये सभी प्रॉफिट्स एक ही मैसेज लाते रहे, वन गॉड, वन क्रिएटर।
और इन 25 प्रॉफिट्स में आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद हुए। दोस्तों, इस्लाम की असल कहानी एक लाइट की कहानी है, एक पैगाम जो एडम से शुरू होता है और प्रॉफिट मोहम्मद पर कंप्लीट होता है। लेकिन पॉलिटिक्स, प्रोपेगेंडा और इग्नोरेंस ने इस पर इतना बड़ा मिसकंसेप्शन का पर्दा डाल दिया कि आज दुनिया इस्लाम को उसी लेंस से देखती है। अब सवाल आपके लिए है, आपके हिसाब से दुनिया में इस्लाम के बारे में सबसे डेंजरस मिसकंसेप्शन कौन सा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों और फैमिली तक सच पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी रोशनी है जो डार्कनेस को हमेशा के लिए मिटा देती है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।